नमस्कार जी, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो महादेव के पूरे इंडिया में लाखों करोड़ों बहुत से ऐसे मंदिर हैं, पर माना जाता है जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं जिसमें महादेव साक्षात विराजमान है। उन्हीं एक ज्योतिर्लिंग में आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये इस ज्योतिर्लिंग का नाम है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। तो अभी वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो 2026 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मेरी तरफ से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और अगर आप भोपाल से आ रहे हो तो भोपाल से यहाँ तक का रास्ता जो है 212 या 20 किलोमीटर के बीच में होगा। हम सुबह 6 बजे के आसपास चले थे। तो ये जनवरी का महीना चला हुआ है तो ठंड भी ज़्यादा है, तो रास्ता भी बहुत धुंध वगैरह पड़ी होगी रास्ते में। अगर आपको कहीं लंच वगैरह करना है तो ओमकारेश्वर से 60 से 65 किलोमीटर पीछे आपको ढाबे मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने सागर ढाबा करके एक ढाबा था, वहाँ पे हमने लंच करा। इससे भी आप जैसे ओमकारेश्वर के 30-35 किलोमीटर आसपास पहुँच जाओगे तो आपको बहुत से ढाबे वहाँ पे दिखना चालू हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और जब आप ओमकारेश्वर पहुँच जाते हो तो आपको 50 रुपये की एक पर्ची कटवानी पड़ती है। अगर आप गाड़ी वगैरह में हो तो आपको 50 रुपये की एक पर्ची कटती है आपकी पार्किंग की। अभी हम फ़िलहाल ओमकारेश्वर टेम्पल पहुँच चुके हैं, तो अभी अंदर चल के देखते हैं। और ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हो विष्णु मंदिर है। मेरे पास तो ये इधर फिर से आना पड़ेगा, शिक्षा करके चले। ये नदी जो है ओम के आकार की नदी है, और इसकी परिक्रमा करनी हो तो ये 7 किलोमीटर इसकी जो परिक्रमा है, इसमें 7 किलोमीटर में इसकी परिक्रमा पूरी होती है। तो आप देख सकते हो कि एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है यहाँ पे। और यहाँ से बहुत अच्छा दृश्य आप देख सकते हो, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। सामने हम घाट पे भी जाने की कोशिश करेंगे, एक बार भगवान जी के दर्शन हो जाए हमें, उसके बाद। आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है पीछे से, और ऐसे करके पहले इस लास्ट तक है। फिर ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पे जाके आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे ऊपर जाके। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आए हो तो नीचे बस स्टैंड के पास गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। नीचे से ओमकारेश्वर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर होता है, तो आपको नीचे बस स्टैंड के पास ऑटो खड़े मिल जाएंगे। वहाँ से अगर आप अपना पर्सनल ऑटो करते हो तो 150 रुपये किराया होता है, और अगर आप शेयरिंग में आते हो तो पर पर्सन 20 रुपये किराया रहता है। झूला पुल में है। आप जैसे ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करोगे सामने से, तो वहाँ से सीधा आप यहाँ झूला पुल की तरफ आ सकते हो और यहाँ से सीधा बाहर निकल सकते हो। ये मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अगर आपको बाहर जाना होगा तो घूम के जाना पड़ता है यहाँ से। तो आप अगर आपके दर्शन हो जाते हो तो आप से झूला पुल पर और यहाँ से सीधा बाहर जा सकते हो। देखो जैसे आप सामने जो घाट है, घाट पे अगर आप जाते हो, स्नान वगैरह करते हो, तो घाट से आप सीधा ये सीढ़ियाँ ऊपर ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ऊपर आप जब जाओगे
तो साइड में आपको एक रास्ता होगा, सीधा झूला पुल के साथ अटैच कर देगा, जिससे आप सीधा बाहर जा सकते हो। ममलेश्वर टेम्पल ज्योतिर्लिंग के पास है। मान्यता ये है कि अगर आपके ओंकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं तो आपको ममलेश्वर टेम्पल के भी दर्शन करने पड़ते हैं, तभी आपका जो दर्शन है वो संपूर्ण होता है। इसलिए जब भी आप ओंकालेश्वर आ रहे हो तो ममलेश्वर टेम्पल जरूर दर्शन करें। आप इन मंदिरों को देख सकते हो, इनमें कोई चूना सीमेंट इस तरह का कुछ भी नहीं डाला गया हुआ है। ये सब पत्थर पे पत्थर रख के बनाए गए हुए हैं। ये सब इंटरलॉक सिस्टम से पत्थर से मंदिर ये सारे बनाए हुए हैं। आप देख सकते हो कितना पुराना और प्राचीन मंदिर है ये। हर हर महादेव। तो अभी हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग के बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। और आप जब भी यहाँ ओमकारेश्वर और ज्योतिर्लिंग देखने आते हो तो वीआईपी टिकट ज़रूर बुकिंग कर लें, अगर आप दूर से आ रहे हो और आपका आज का ही वापस जाने का है। तो अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आप नॉर्मल लाइन में भी जा सकते हो। अगर वीआईपी टिकट लेते हो तो आपको 2-3 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। और दूसरी जो लाइन होती है उसमें आपको कम से कम 3-4 घंटे 4-5 घंटे के बाद दर्शन है हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन लगी होती है जो नॉर्मल लाइन होती है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद 2-3 किलोमीटर आगे चलकर ये वनस्थली ढाबा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे लंच वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी है, अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ रुक भी सकते हो आप। नर्मदा डैम है सामने, आप देख सकते हो। और इस नदी के बारे में आपको बता दूं कि ये इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो बहाव है, कहते हैं जो इसका नदी का बहाव है, जो जिस तरफ नदियाँ बहती हैं उस तरफ उसके अपोजिट तरफ इसका बहाव है। तो जा रहे थे उस टाइम हम यहाँ पे रुक नहीं पाए थे, क्योंकि ज़्यादा कोहरा था यहाँ पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था खास। तो थोड़ा मौसम भी साफ है और शाम के 5 बजने वाले हैं। हम लगभग 9-10 बजे के आसपास ही भोपाल पहुँचेंगे। तो गाइस आज हमारा ओमकारेश्वर का सफ़र पूरा हो चुका हुआ है। आप ओमकारेश्वर जब भी आते हो या गाड़ी में आ रहे हो या व्हीकल में आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से आएँ। यहाँ के मोड़ जो है बहुत शार्प मोड़ है और खड्डे भी बहुत है रास्ते में। और ओमकारेश्वर जब भी आओगे तो ओमकारेश्वर आप आते हो तो कोशिश करो कि वीकेंड वाले दिन ना आए। अगर आप वीकेंड वाले दिन आ रहे हो तो वीआईपी टिकट जो है बुक कर लें, या पंडित के साथ बातचीत करके कुछ भी होता है तो पंडित के साथ बातचीत करके आप
दर्शन कर सकते हो, नहीं तो वीकेंड के दिन इतना रश होता है कि आपको दर्शन करना मुश्किल हो जाएंगे। कम से कम 4-5 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर भी दर्शन जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए कि आप कोशिश करो कि वीकेंड के दिन ना आए, किसी और दिन आ सकते हो तो आ जाएं आप। तो इसी तरह हमारा जो ओमकालेश्वर का सफ़र बहुत अच्छे से पूरा हो गया। और ओमकालेश्वर का जो नाम है ओमकालेश्वर, वो कैसे पड़ा? मंधाता के एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने महादेव की बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी घाट पे, उनके नाम से, इसलिए उनके नाम से भी घाट है वहाँ पे, मंधाता घाट है। तो भगवान शिव जी ने वहाँ पे दर्शन दिए थे और फिर उस ज्योतिर्लिंग की भी उन्होंने स्थापना करी थी वहाँ पे। तो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमारे 3 ज्योतिर्लिंग का सफ़र पूरा हो गया है। आप ओमकारेश्वर आ रहे हो तो आप अपना प्लान ऐसे बनाना कि ओमकारेश्वर के साथ उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी ज़रूर करना। पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, फिर उसके बाद उज्जैन ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लेना, क्योंकि ओमकारेश्वर से 100-150 किलोमीटर दूर ही उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है। जब मैंने पहली बार ये गाड़ी ली थी तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी को महाकाल के दर्शन करवाने के लिए उज्जैन लेकर गया था। तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया था, पर महादेव जी का आशीर्वाद रहा तो मैं फिर उज्जैन जाऊंगा और मैं उज्जैन का भी एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इस तरह से हमारे 3 ज्योतिर्लिंग का सफ़र पूरा हो चुका है। कोशिश करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग को कंप्लीट करें। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।